मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम है, आप सबों की सलामती हो। मेरी गवाही मेरी फैमिली से रिलेटेड है, मेरी बहनों से। वो खैर आज आएंगी। मैं चाहती थी कि वो ख़ुद से गवाही दे, लेकिन खुदा की रूह ने कहा कि नहीं, गवाही देनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये गवाही है कि खुदावंद का शुक्र है कि पहले मैं अकेले आती थी इस चर्च में, लेकिन अब मेरी बहनें भी आती हैं। मैं आऊँ या ना आऊँ वो आती हैं, लेकिन आज क्योंकि बारिश की वजह से और कुछ पानी वगैरह की वजह से वो पैदल नहीं आ सकी, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो चर्च आती हैं। और सबसे बड़ी गवाही ये है कि पहले जब मैं अकेले आती थी तो मेरे बाबा इस बात पे थोड़ा बोलते थे कि हमारा चर्च कोई और है। आज पूरा घर भी आ जाए या मैं अकेली भी आऊँ तो उनको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं होता कि चाहे रात के 10 बज गए हैं 11, उनको पता है कि शी इज़ वेरी सेफ हेयर। और उनको पता है कि इसकी एक अटैचमेंट है इस चर्च से, और इसने बरकतें जो उसने रिसीव किया इसके वसीला से हमने रिसीव किए हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि ये सबसे बड़ी गवाही मेरी लाइफ में। दूसरी गवाही ये है कि मेरी छोटी बहन का जो मैट्रिक का रिज़ल्ट था वो भी गवाही नहीं दी जा रही थी। उसके लिए हमारी फैमिली पे ना, हमारे फैमिली जो रिश्तेदार हैं ना, बड़े अटैक्स करते हैं। वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि इनके ऊपर ना हमें कोई ऐसी बात हो जिससे ये शर्मिंदा हो। अब मेरी जो छोटी वाली बहन है ना, वो कोई किताबी कीड़ा नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली में ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि जब उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो मेरे चाचू बाहर से आए हुए थे और वो नहीं पढ़ पाई, लेकिन उसने इस पूरी फैमिली में, मतलब ख़ानदान में, उसने सबसे अच्छा स्कोर लिया मैट्रिक में। और उसका एडमिशन हम चाहते थे कि FSC प्री मेडिकल में हो, और उसके लिए भी खुदावंद ने सारे इंतज़ामात खुद कर दिए। यहाँ तक कि उसके स्कोर की वजह से उसको 50% स्कॉलरशिप मिली और वेरी इजी वे में उसका एडमिशन हुआ, और अब उसकी क्लासेस रिज्यूम होने वाली हैं। तो थर्ड मेरी गवाही मेरी मतलब बहन की है। मैं चाहती थी कि आपको पता है मेरी मतलब जैसे शादी है, पहले मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी और मैं ही एक मतलब सरमाया था अपना घर का जो बहुत अच्छा अर्न कर रहा था। और मेरे दिल में ये बात थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद अब ये तैयार हो, और मैं बहुत दुआ में थी। और मैंने क्या दुआ में तो उसको खुदा ने ना ये घर दिखाया, ये हैकल दिखाई कि तुम इधर और प्रेयर करो। और वो अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए वो रेगुलर फ्राइडेज़ को आने लग गई चर्च। मुकद्दस की बात बता रही। तो उसने सिर्फ पार साहब से मैंने कहा कि इसको जॉब चाहिए, तो पार साहब ने कहा कि इसको जॉब मिल गई है। अब उसने CVs इधर उधर देना शुरू की, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि बहुत कोई लो हो कोई कंपनी। सारी कंपनीज़ इंटरनेशनल कंपनीज़ थी, हर कंपनी से उसकी सिलेक्शन हो गई। और जिधर वो चाहती थी कि वहाँ उसकी सिलेक्शन हो, वहाँ पे फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम तो ग्रेजुएट्स लेते हैं। 6 मंथ्स रह गए उसकी ग्रेजुएशन में, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मीनवाइल उसको एक कॉल आती है वहीं से, तो वो कहते हैं कि चलें 6 मंथ्स के बाद आप हमें अपनी डिग्री दिखा देना। एनी हाउ हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है। और उसकी सिलेक्शन के साथ साथ जिसने उसकी CV दी थी आगे, वो खुद हैरान था कि तुम्हारी सिलेक्शन कैसे हो गई है। और इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं थी, जिस बात हुई है और उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। और सैलरी भी उसकी सोच से ज़्यादा अच्छी है, हालांकि उसकी फ़र्स्ट कह लें कि बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर उसकी फ़र्स्ट जॉब है, और उसकी सोच से ज़्यादा खुदा ने उसको अच्छा पे स्केल प्रोवाइड किया है। दूसरी और सबसे बड़ी गवाही मेरे लिए ये है, आप जो भी स्टेटस लगाते हैं कि आपके बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे आने वाले हैं, क्लेम करें, तो मैं हमेशा उसको लाइक करती हूँ और मैं उस पर आमीन कर देती हूँ। मैं अक्सर बाज़ुकात आमीन लिख देती हूँ, लेकिन बाज़ुकात नहीं लिखती, लेकिन मैं उसको ना दिल में रिसीव कर लेती हूँ कि मैंने क्लेम कर लिया कि इतना पैसा आने वाला है। मेरे भाई का जो ट्रीटमेंट है वो भी चल रहा है और बिल्कुल लास्ट पर है। अब मतलब विद इन फ्यू मंथ्स उसकी कीमोथेरेपीज़ बंद होने वाली हैं, क्योंकि डॉक्टर कहती हैं कि ये अपनी जंग जीत चुका है। ये डॉक्टर्स के लफ्ज़ हैं कि वो कहते हैं कि ये अपनी जंग जीत चुके हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी कीमोथेरेपीज़ क्लियर हो जाए। हमारे पास पैसे नहीं थे, और उसके कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि 18,000 के में पड़ते हैं, और मतलब उसके कीमो के भी सारा सिस्टम चल रहा है। तो आपने वो स्टेटसेस लगाया हुआ था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने ऐसे ही खुदावंद से दुआ की और एक मतलब मेरी फ्रेंड है उससे बात की कि यार मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से पैसे आए हैं, और मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मुझे इतनी भी टेंशन नहीं है कि हम किसी को कहें कि हमें पैसों की नीड है। और उससे भी बड़ी गवाही ये है
कि हमारे घर का पिछले महीने का रेंट नहीं दिया था, मतलब इस महीने का रेंट नहीं दिया था, तो मालिक मकान ने कहा कि आप हमें इकट्ठे रेंट दे देना जो कि 80,000 बनता है नेक्स्ट मंथ। आई वाज सो वरीड कि कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। और मैं उसके लिए भी मतलब दुआ में थी, मेरी मदर प्रेयर में थी। और पार साहब हमेशा ये बात करते हैं कि खुदावंद आप लोगों की सारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, और मैं इस बात को हमेशा बोलती रहती हूँ कि खुदावंद तू सब जानता है। आज ही सुबह में एक अंकल की कॉल आती है, फ्रांस में होते हैं शायद, आई गेस चाचू लगते हैं मेरी मामा के। दाऊद का हालचाल पूछ के कहते हैं आप मुझे अपना बैंक अकाउंट भेजेंगी, मैं आपको वैसे ही टोकन ऑफ लव भेजना चाहता हूँ। और खुदावन ने हमारे रेंट का भी अरेंज कर दिया। तो ये सारी शुक्रगुजारी खुदावन के नाम को है कि जो सब चीज़ों से वाकिफ़ है, और मुश्किल वक्त आया लेकिन कुछ दिनों में टल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये कितनी गवाहियाँ हो गई? 1 2 3 4 5, बहुत ज़्यादा। और इन सारी गवाहियों का सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं।